हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई 5 चुड़ैलों की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई 5 चुड़ैलों की कहानी। बहुत समय पहले किसी गांव में 5 बहनें अपने पिता और सौतेली माँ जानकी के साथ रहती थी। धीरे धीरे समय बीतने के साथ वो 5 बहनें अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेती हैं। फिर आगे की पढ़ाई के लिए 5 कॉलेज में एडमिशन लेने का मन बनाती हैं। लेकिन जानकी उन 5 को कॉलेज में एडमिशन नहीं दिलाना चाहती थी। बस बहुत हो गया पढ़ाई, जितनी पढ़ना था तुम 5 ने पढ़ लिया। अब से तुम 5 खेतों में काम करने जाओगी। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अगर तुम 5 में से किसी ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। दूसरी तरफ उन 5 बहनों के पिता भी जानकी से बहुत डरते थे, इसीलिए वो जानकी का विरोध नहीं कर पाते। इस तरह जानकी उन 5 बहनों को खेतों के काम में लगा देती है। बेचारी 5 बहनें सारा दिन कड़ी धूप में मेहनत किया करती थी। इस तरह एक दिन वो 5 खेत में काम कर रही थी कि तभी पास के गांव के 5 भाई वहां आ जाते हैं। देखिए, हमें बहुत प्यास लगी है। क्या हमें पीने के लिए थोड़ा सा पानी मिल सकता है? वो 5 बहुत ही खूबसूरत नौजवान थे। उन्हें देखते ही 5 बहनें उनके प्रेम में पड़ जाती हैं। उसके बाद वो 5 बहनें उन भाइयों को पानी पिलाती हैं और दूसरी तरफ वो 5 भाई भी उन्हें पसंद करने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो 5 भाई अपने माता पिता को लेकर जानकी के घर पहुंच जाते हैं और उन 5 बहनों का हाथ मांगने लगते हैं। लेकिन जानकी साफ तौर पर इनकार कर देती है। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जो मेरे घर रिश्ता लेकर चले आए, मैं इन 5 की शादी कभी नहीं करूंगी। तुम सब यहाँ से चले जाओ। ये 5 जिंदगी भर नौकरानी बनकर मेरी सेवा करेंगी। उसके बाद वो 5 भाई उदास होकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जानकी के इस बर्ताव से उन 5 बहनों को उस पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वो 5 जानकी से बहुत डरती थी, इसीलिए कुछ नहीं कह पाती। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन पड़ोस में रहने वाली अमृता नाम की औरत उन 5 बहनों से कहती है, सुनो, मैं जानती हूँ तुम्हारी सौतेली माँ बहुत दुष्ट है। वो जिंदगी में तुम्हारी शादी कभी नहीं होने देगी। मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। अगर मेरी बात मानो तो तुम दोनों जंगल में रहने वाली एक बूढ़ी जादूगरनी से मिलो। वो जादूगरनी बहुत ही अच्छी है, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगी। उसके बाद वो 5 बहनें बूढ़ी जादूगरनी से मिलने जंगल में पहुंच जाते हैं। जादूगरनी आंटी, हमारी सौतेली माँ ने हम 5 बहनों की जिंदगी को नर्क बना रखा है। हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, इसीलिए आपके पास मदद मांगने आई हैं। बूढ़ी जादूगरनी उन सबको नदी के किनारे ले जाती है और अपने बक्से से 5 छोटी छोटी गुड़िया निकालकर नदी के पानी में डाल देती है। अगले ही पल वो 5 गुड़िया सुंदर परी के रूप में बदल जाती हैं। मुझे इन लड़कियों के लिए 5 जादुई फ्रॉक चाहिए। जादूगरनी के इतना कहते ही वो परियां वहां 5 जादुई फ्रॉक प्रकट कर देती हैं। इसके बाद जादूगरनी उन 5 परियों को पकड़कर पानी के बाहर निकाल लेती है। पानी के बाहर आते ही वो 5 परियां फिर से छोटी गुड़ियाओं में बदल जाती हैं। जादूगरनी उन्हें दोबारा बक्से में बंद कर देती है। अब तुम सब इन फ्रॉक को पहन लो। इन्हें पहनने के बाद तुम 5 के सारे दुख दूर हो जाएंगे। उसके बाद वो 5 बहनें एक एक जादुई फ्रॉक पहन लेती हैं। जादुई फ्रॉक पहनते ही वो सभी पहले से कई ज्यादा खूबसूरत बन जाती हैं और साथ ही उनके कांधों पर एक एक कबूतर प्रकट हो जाता है। उसके बाद वो 5 अपने घर चली जाती हैं। सभी बहनों के शरीर में सुंदर फ्रॉक देख जानकी को बड़ी हैरानी होती है।
अरे कहाँ मर गई थी तुम सब, चलो जल्दी से खेतों में काम करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन वो पांचों खेत में काम करने से इनकार कर देती हैं। ये देख जानकी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उन पांचों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी सारे कबूतर एक साथ जानकी पर हमला कर देते हैं। लेकिन फिर वो कबूतर जानकी को उठाकर दूर जंगल में एक सांप के बिल के पास ले जाकर पटक देते हैं। तभी उस बिल से खतरनाक सांप बाहर निकलकर जानकी को डस लेता है और मौके पर ही जानकी की मौत हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद पांचों बहनों पड़ोस के गांव में रहने वाले उन पांचों भाइयों से शादी करके हमेशा के लिए खुशी से रहने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई 5 चुड़ैलों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर मुसीबत का हमेशा चतुराई के साथ सामना करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि से काम लेने वाले लोग हमेशा मुसीबत का हल बड़ी आसानी से ढूंढ निकालते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।